हिंदुस्तान न्यूज़ 24 की खबर का हुआ असर। खबर फ्लैश होने के बाद मिली पीड़िता को राहत। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पे की कार्रवाई। आरोपी पक्ष के कुछ बिचौलिए कर रहे कल से पीड़िता को समझौता करने के लिए परेशान, दे रहे लगातार दबाव, जिसमें एक वकील भी शामिल। पूरा मामला पहुंचा आला अधिकारियों के संज्ञान में। बिचौलिए कर रहे थे अब तक मामला रफा दफा करने का प्रयास, और उनकी कोशिश थी कि मामला दबाने व फैसला करने का पीड़िता के साथ। माँ बाप को भी कर रहे हैं लगातार परेशान। बिचौलियों के मंसूबे हुए नाकाम। फरीदाबाद के बाद कल लव जिहाद का एक मामला हरिद्वार में भी सामने आया। उसी प्रकार की घटना जिस तरह फरीदाबाद में हुई, उसकी पुनरावृत्ति हरिद्वार में हुई। अगर लड़की भागकर अपनी फैक्ट्री में जाकर जान न बचाती तो शायद फरीदाबाद की घटना हरिद्वार में भी घटित हो जाती। मामला सिडगुल थाने के क्षेत्र का है, जहां हरिद्वार में लगातार बढ़ रही लव जिहाद की घटनाओं से हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी में आक्रोश है। सभी कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में, प्रदेश स्तर तक और प्रदेश भर में लगातार बढ़ रही लव जिहाद की घटनाओं से इस कदर आक्रोश पैदा है और हो रहा है पब्लिक में कि कुछ संगठनों ने अब लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाना भी शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में हरियाणा फरीदाबाद में हुई लव जिहाद की घटना ने पूरे देश को हिलाकर झकझोर कर रख दिया। सरेआम निकिता नाम की एक होनहार बेटी को लव जिहादियों ने गोली मार करके हत्या कर दी। देश भर में लव जिहाद जोरों पर है। ये जिहादी अपना नेटवर्क बहुत तेजी से फैला रहे हैं, लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि देश का कोई भी राज्य, कोई भी जिला, कोई भी शहर ही शायद ही ऐसा बचा हो जहां इन लव जिहादियों ने अपने जाल और तार ना बिछा रखे हों। हिंदू लड़कियों को धोखे से प्रेम जाल में फंसाकर उनका शारीरिक शोषण करना और उन्हें धोखे से शादी करने की घटनाएं रोज सामने आ रही हैं, जो एक जघन्य अपराध है। हरिद्वार धर्मनगरी आसपास के क्षेत्रों में तेजी से फैल रहा है इन लव जिहादियों का नेटवर्क। हर महीने 1-2 केस लव जिहाद के उत्तराखंड में सामने आ रहे हैं। हरिद्वार धर्म की नगरी की अगर बात करें तो यहाँ भी इन लव जिहादियों का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में भी ऐसी घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है, जो लव जिहाद की घटनाओं को दर्शाता है। लव जिहादियों द्वारा इस क्षेत्र में भी हरियाणा फरीदाबाद जैसी घटनाओं को दिया जा सकता है अंजाम। सिडकुल एक ऐसा क्षेत्र है जहां बाहरी क्षेत्रों से आई गरीब लड़कियां कंपनियों में काम कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। ये लड़कियां सिडकुल के आसपास ही किराए के मकानों में निवास करती हैं। ऐसी ही इन लड़कियों को लव जिहादी टारगेट बनाते हैं, उनका पीछा करते हैं, उन्हें प्रेम जाल में फंसाने की योजना को अंजाम देते हैं। इतना ही नहीं, लड़कियों को अपना हिंदू नाम बताकर उनसे मित्रता भी करते हैं और फिर शादी का झांसा देकर उनका शारीरिक और मानसिक शोषण भी कर रहे हैं। इसके बाद पीड़िता लड़कियों को जब इन लव जिहादियों की असलियत मालूम होती है तो उनका सब कुछ खत्म हो चुका होता है। हरिद्वार के रोशनाबाद में भी आज लव जिहाद की ऐसी ही घटना देखने को मिली। कल शाम उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली एक युवती जो सिडकुल की कंपनी में कार्य कर रही है, कल शाम रोशनाबाद निवासी 2 युवकों ने उस युवती के साथ मारपीट की और उसको लेबरन उठाकर ले जाने की कोशिश की। युवती का आरोप है कि सलमान और उसके साथी उसका अपहरण करने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने युवती की जान तो बचा ली।
इस दौरान दोनों आरोपी युवक मौके से फरार हो गए अपने साथियों के साथ। हालांकि लड़की की तहरीर के बाद सिडकुल पुलिस द्वारा चैनल पर खबर चलने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस प्रकरण में हिंदू संगठन के जिला अध्यक्ष स्वतंत्र सैनी कल से लगातार पीड़िता के पक्ष में डटे रहे और दबाव बनाने वाले बिचौलियों को भी उन्होंने आड़े हाथों लेते दिखाई दिए। हरिद्वार उत्तराखंड से अर्चना ढींगरा, स्टेट ब्यूरो चीफ, हिंदुस्तान न्यूज 24 उत्तराखंड की खास रिपोर्ट। मौजूद पे नहीं भाग रहा है वो, लिखित आपको दे दी है और मेडिकल दे दिया है। आप सबसे कार्रवाई करें, मुकदमा दर्ज करें। अब वो भागने का प्रयास कर रहे हैं, देखो ना आपके होते हुए भाग रहा है हमारी होगी। ठीक है, कैसे भाग रहा है आप ये देखो ना, आपको दे रखी तहरीर, आपको मेडिकल भी दे रखा है। वो तो धाराएं आपकी कस्टडी में है ना, आपकी कस्टडी में है ना। अरे आप दे दी, आपकी कस्टडी में है ना। कल छेड़छाड़ हुई लड़की के साथ, उसने एप्लीकेशन दे रखी, छेड़छाड़ में भी लड़के को बिठा दिया जाता है, तो भागने का आपको अपनी बात ऊपर रखा है फालतू की। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ, सुनो आप, आपने बिठा रखा ना उसे, आपकी कस्टडी से गया कैसे वो? आपकी सुन रहे हैं बात, कभी बिठाएंगे वो, तो वो कैसे अंदर से चला गया? आप सुनिए हमारी, आप चौहान जी कैसे गया वो अंदर से? आप ये बताओ, ये लापरवाही है। अगर वो जेल नहीं, जो मारपीट हुई है, क्या उसका मेडिकल वगैरह कराया? मेडिकल लेके हम लोग आए हैं, अभी जमा हमने मेडिकल किया। मेडिकल के आधार पर जो भी धाराएं बनेंगी उस पर उचित जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। प्रशासन से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन ऐसे लोग माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, थाने के बाहर आ रहे हैं, लगातार धमकियां दी जा रही हैं, उसके पिताजी को भी धमकी दे रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें भी ये बात दबाव में डाला जा रहा है, भाई लोकल की बात है, लोकल की बात है। लड़की कहीं की भी हो, वो हमारी लड़की है, हमारी बहन है, देश की बहन है, देश की लड़की है। ऐसे अपराधियों को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े। इस तरह की बातें करे, तेरे को मुस्लिम बना के छोड़ूंगा, कहाँ की बात है? पैर भी करने आते हैं लोग, ये लोग बचाने के लिए आए इनको। मैंने इतना समझाया कि हमारी लड़की के पीछे मत करा भैया। अगर एक हरियाणा में ऐसी घटना हुई है, लड़की को गाड़ी में खींचने का प्रयास करा, जब गाड़ी में नहीं गई तो गोली मार दी गई। अगर यही लड़का कल कंपनी के सामने इस लड़की को गोली मार देता तो कौन जिम्मेदार होता है इसका? कल क्या घटना घटी है वो थोड़ा सा बताया। और ये यहाँ पे कंपनी में जॉब करती है, पिछले 1 वर्ष से सलमान नाम का लड़का है जो इसकी पीछा कर रहा है, लगातार परेशान कर रहा है और उसको कह रहा है कि मैं तुझे मुस्लिम बना के छोड़ूंगा। कुछ दिन पहले लड़की ने इसको मना कर दिया, भाई ऐसी कोई घटना नहीं होगी ना, हम इस तरह बिल्कुल भी तुम्हें साथ देंगे तुम्हारा। इसको रॉपट भी मारा लड़के को। उसका बदला लेने के लिए कंपनी पे गया, कंपनी के गेट के बाहर इस लड़की की बहुत बुरी तरीके से मार पिटाई करी। ये अपनी जान बचाने के लिए कंपनी के अंदर भाग के गई। ऐसा भी हो सकता था कि इसको किडनैप करके भी ले जाया जा सकता था, मारा भी जा सकता था। जैसी घटना हरियाणा में हुई ऐसी घटना भी हो सकती थी। ये कौन सी कंपनी है? शक्ति। और इसमें कल लड़की ने एक एप्लीकेशन दी है, उस एप्लीकेशन को हमने कहा है कि इसमें धारा बढ़ाई जाए। इस एप्लीकेशन में केवल मार पिटाई की बात की गई है, लेकिन लड़की को खींचा भी गया है जबरदस्ती 1 साल से। पैरवी करने के लिए 20 लोग आए हैं उस लड़के को बचाने के लिए। ऐसे लोग इन लोगों को संरक्षण देते हैं जो लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। पूरे देश में लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं, लड़कियों का शोषण हो रहा है, गाड़ी में खींचा जा रहा है, नहीं वो गाड़ी में बैठती तो गोली मार दी जाती है। उनकी पैरवी करने आ रहे हैं लोग, अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं लोग। और वो यहाँ पर एक शक्ति कंपनी है, वहाँ पर जॉब करती है। उसको पिछले 1 वर्ष से रोशनाबाद में एक लड़का रहता है सलमान नाम का, परेशान कर रहा है, शोषण कर रहा है, आते जाते परेशान करता है, छेड़ता है। और उसको कहा भी, ये भी कहा है कि मैं तेरे को मुस्लिम धर्म बिल्कुल अपना के रहूँगा और आपको बनाऊँगा मुस्लिम। इस तरह की घटना का हमें पता लगा और जब इस लड़की ने विरोध किया, कुछ दिन पूर्व मार्केट में वो उसको छेड़ रहा था, तो इस लड़की ने उस चीज़ का विरोध किया। विरोध करने के कारण ये नतीजा हुआ लड़की के साथ कि कल ये कंपनी पर गया, लगभग 4 से 5 लड़के इसके साथ थे और मुझे ऐसा भी लगता है कि किडनैप करने का प्रयास भी हो सकता है। इस लड़की के साथ बहुत मार पिटाई की। अगर ये लड़की कंपनी में जाके अपनी जान ना बचाती तो शायद इसके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। अभी पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई चल रही है? इसमें अभी एप्लीकेशन दी है, मेडिकल कराया लड़की का, तो अभी पुलिस जो है जब तक आपका मुकदमा दर्ज नहीं होगा तब तक तो हम कुछ कह नहीं सकते प्रशासन का। लेकिन ये ढीला रवैया है, लगातार इस कार्रवाई अभी हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि क्षेत्र में लगातार लव जिहाद के इतने मामले आ रहे हैं जो भी हम प्रशासन को अवगत कराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ढीलेपन के कारण इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। अगर ये प्रशासन इसमें कार्रवाई नहीं करेगी तो हिंदू जागरण मंच स्वयं जाके ऐसे लोगों को रोकने का पूरे सक्षम है।
और पूरी तरीके से सक्षम है और रोक के दिखाएंगे। लव जिहाद की घटनाएं बिल्कुल भी क्षेत्र में होने नहीं देंगे। जो संदिग्ध हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संदिग्ध के बारे में हमने पहले भी जानकारी दी है, प्रशासन को अवगत भी कराया है। कुछ ऐसा ग्रुप भी है जो इन लोगों को फंडिंग भी कर रहा है, इनको लव जिहाद के लिए उकसा रहा है कि आपको पैसे मिलेंगे, इस तरह की घटना आप करो, तो उनको फंडिंग हो रही है। क्षेत्र में लव जिहाद के साथ साथ गो कसी भी बढ़ रही है, जिसमें हमने प्रशासन को कई बार अवगत कराया है, लेकिन समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण अपराधी बच जाता है। और मेरा आप लोगों से, आप मीडिया के माध्यम से मैं एक आपको मैसेज या आप निवेदन समझ लो कि आप लोगों का रोल इसमें बहुत अहम है। आप लोगों की हमारी मदद करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग इन लोगों को फंडिंग कर रहे हैं, उसकी जानकारी हम आपको भी दे सकते हैं। आपके पास कोई जानकारी हो तो आप हमें जानकारी दें, ताकि उनको समय रहते प्रशासन के हवाले किया जा सके और ऐसी गतिविधियां यहाँ रुके। पता वही बताएगा कौन था वो दूसरा। उन्होंने बहुत मारा हमारी लड़की को, बहुत ज्यादा मारा उस लड़के ने। मुझे चाहिए वो लड़का, दोनों चाहिए मुझे, ये चाहे कुछ भी हो, ठीक है। लड़की को लगातार प्रताड़ित कर रहा है, 1 साल से छेड़ रहा है, उसको मना किया गया, कितनी बार मार पिटाई कर रहा है उसके साथ, लड़के के साथ वो इतनी मार पिटाई कर रखी, मेडिकल कराया उस लड़के का, चलना भी दुश्वार हो रहा है। ऐसे लोग उन लड़कों को बचाने के लिए पैरवी करने आए हैं लोग। तो जो फैसले वो कह रहे, तो मैं इनके घर ले जाकर गेर दी। फैसले की बात किसने कही आपको? ये मुझे लोग बाग आती है समझा रहे हैं कि रिपीट करिए आप उस बात को। ये लोग बाग जो मुझे आ रहे हैं गाँव से समझाने उसके कैसे, अब मेरी बेटी मर जाती है तो मैं इनके घर ले जाकर गेर दी। उस लाश को आज भी उनके घर ले जाकर गेर दूं। फैसले के लिए किसने बोला आपको? फैसले के लिए कौन कौन दबाव दे रहा है? कौन दबाव दे रहा है फैसले के लिए आपको? फैसले को कह रहे हैं कि तुम है ऐसे कर लो, जैसे हम। नाम क्या है जो फैसले ले आ रहे हैं? वे अभी गाँव से आए हैं, क्या नाम उनका, बिंदर। बहुत कोशिश में लगे हुए हैं, थोड़ा तेज बोलिए। वे बिंदर जो है तो बहुत कोशिश से लगे हैं। क्या नाम है उसका? बिंदर है उनका नाम। जी जी। तो वे हमसे फैसले के लिए सोच रहे हैं कि ऐसा ही झगड़ा कर जाए तुम्हारे गांव के मसले की बात है। देखो अगर मेरी लड़की मर जाती है तो मैं उनके घर घेरती है ले जाकर लाश को। बिल्कुल बिल्कुल, बताओ। बिल्कुल सही कहा। और आज भी मैं फैसला लेकर मेरी लड़की को कल कोई मारता तो मैं किसके घर घेरूंगी, यो बताओ तुम। पुलिस से आपको उम्मीद है कि आपके खिलाफ जो आपके जो बेटी के फेवर में कार्रवाई होगी? हाँ, पुलिस नहीं करेगी तो और कौन करेगा? अगर पुलिस भी मर गई हमारे लायक तो और कौन जिंदा खड़ा होगा? पुलिस ने क्या, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कहा है अभी तुम्हारे क्या कार्रवाई हो रही है, अभी एक लड़का कहीं को नहीं गया, जेल भिजवाएंगे उसे। आश्वासन दिया है पुलिस ने? हाँ, हमें दिया है, तो इसलिए हम पुलिस पे ये अपने बैठे हैं आराम से। अभी थाने में है, अभी तक? अभी सुबह से 10 बजे से ये टाइम आ गया हमें, इसी ढंग से बैठे हैं हम। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी कार्रवाई होगी है, कह रहे हैं कार्रवाई करने के लिए। के साथ कोई बातचीत हुई? अभी कुछ बातचीत नहीं हुई मेरे सामने, आप कुछ भी नहीं कहा मुझे। आप कब से यहाँ बैठे हुए हो? एप्लीकेशन लिख के दी है अभी, कभी बाहर भेज रहे कभी अंदर भेज रहे, तो कुछ कह ही नहीं रहे, पता क्यों नहीं कह रहे थे। एप्लीकेशन क्या दोबारा लिखवाइए? कई बार लिखवा दी उन्होंने। कोई थाना एक बार देती है और बाहर निकाल दिया आदमी। के बाद हरिद्वार में आया लव जिहाद का मामला। जैसा कि आपको बता दें, कल शाम की बात है जब लड़की को 2 लोगों ने आकर बुरी तरह से कंपनी के सामने बुरी तरह से पीटा। लड़की चोटिल होकर अपनी जान बचाकर भागी। जब वहां से भागी तब जाकर उसने आज यहाँ पे तहरीर दी थाने में। और देखते हैं, अब देखना ये है तहरीर के ऊपर शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। क्या लव जिहाद को रोका जा सकता है? यहाँ हिंदू जागरण